Audio Jungle. अच्छा, ये मेरा ओवरव्यू है, इंटरफेस है इलस्ट्रेटर आर्टबोर्ड का। ठीक है, अब ये इलस्ट्रेटर आर्टबोर्ड है। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आज का एम है, जो हमारा पर्पस है, आज हमने जो प्रैक्टिस करनी है जिस एक्सरसाइज की, उसमें क्या है, मुझे एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, 3D बॉक्स। हमने 3D बॉक्स ड्रा करना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बताई भी थी। अच्छा, अब ये ओवरऑल जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है ना, ठीक है, अब ये जैसे मैं इसको पिक करके इधर ले आता हूँ, ये मेरी टूल बार है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये आपको विंडो बार नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने विंडो को ओपन किया, ठीक है, ये विंडो के बटन पे मैंने अपने एरो हार्ट को लेकर जाके जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे काफ़ी सारी अपीयरेंसेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, मैं जहाँ पे टूल बार पे जाऊँगा तो यहाँ पे एडवांस, बेसिक, न्यू टूल बार, मैनेज टूल बार कौन सी है, ये जहाँ से मैंने ये पॉइंट्स ओपन किए हैं, ये स्टॉक लिखा हुआ है, कलर में दे रहा होता हूँ, स्टॉक ओपन कर रहा होता हूँ। उसके अलावा ये जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये सारा क्या है, ये मेरी टूल बार है। ठीक है, इसको हम टूल बार कहते हैं। तो हम इसको ओपन कैसे करेंगे, मैंने क्या करना है, विंडो बार के कर्सर ले जाकर मैंने क्लिक करना है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, टूल बार पे। ऑलरेडी मेरा एडवांस पे क्लिक है, तो मैं अनक्लिक करूँगा तो ये क्या होगी, एडवांस टूल बार में क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी इधर से, ये देखें। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, टूल बार पे जाना है, तो ये एडवांस टूल बार, ये मेरी टूल बार आ गई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, ये हमारी होती है वर्क स्पेस। ठीक है, अब वर्क स्पेस क्या होती है, वर्क स्पेस बेसिकली हमारा एक वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम रहते हुए अपना कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। हम अपने एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक शेप ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी जो इसेंशियली होती है ना वर्क स्पेस, हमने जाना है विंडोज में। ठीक है, अब जितने भी आपको टूल्स मिलेंगे वो सारे आपको विंडो बार से ही मिलेंगे। हमने क्या करना है, विंडो में जाना है, मैंने क्या करना है, वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरी आपको नज़र आ रहा होगा क्लास 4 और क्लास 7, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ वर्क स्पेस सेव की हुई हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड सेव हैं कुछ वर्क स्पेसिस, जैसे ऑटोमेशन, इसेंशियल क्लासिक, लेआउट, पेंटिंग एंड प्रूफिंग, ट्रेसिंग, टाइपोग्राफी एंड वेब। ठीक है, तो हम अपने जो हमें टूल्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे अगर मैंने प्रिंटिंग के लिए कोई एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जैसे हम पोस्टर वगैरह रेडी करते हैं, सिर्फ पोस्टर नहीं, जैसे हम शर्ट्स वगैरह रेडी करते हैं, तो उस प्रिंटिंग के लिए मैं ये इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा। पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग के लिए। अब होता क्या है, जब हम इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करके हमें सबसे पहले ये इसेंशियल वाले बार पे क्लिक होता है, हमें ये ओवरव्यू मिलता है। तो हम अपनी मर्जी से भी कोई लेआउट वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वर्क स्पेस के लिए मुझे कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्स ओपन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक कलर बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कलर, ये देखिए कलर नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये कलर पैनल आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास कलर पैनल मुझे चाहिए कि भी क्विक काम हो, तो मैं लाजमी नहीं है विंडो बार पे जाऊं, कलर पे क्लिक करूं तो मेरे पास आए, तो मैं सिंपली इसकी शॉर्ट की F6 प्रेस कर सकता हूं। नेक्स्ट मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपीयरेंस की। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ गया है, अपीयरेंस आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास है अपीयरेंस आ गया। अब द थर्ड वन इज, मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से इसकी सिंबल्स की। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंबल्स को ओपन कर लूँगा। अच्छा, दी थर्ड वन जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, सभी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये सिंबल नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल प्लस F11। तो ये मेरी जो स्क्रीन है ये काफ़ी, इसके जो यानी कि डायमेंशन है ना वो बड़ी हुई हैं।
तो हो सकता है कि आपकी स्क्रीन के कुछ डायमेंशन जो है वो छोटी होती हैं, तो वहाँ पे ये पूरा पैनल शो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको एक डाउन एरो नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, ठीक है, तो मेरे कुछ जो पॉइंट्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, तो मैं यहाँ से उनको ईजिली कर सकता हूँ मैंने। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों का एक दूसरे के साथ यहाँ पे मर्ज करके एक पैनल क्रिएट कर दूंगा। अच्छा, पैनल कैसे क्रिएट करूँगा, मैंने क्या करना है, इस पैनल को, ये कलर पैनल को होल्ड क्लिक करना है, क्लिक करके होल्ड करूँगा, कर्सर लेके जाऊँगा, ये इंडिकेटिंग नज़र आ रही है, यदि जैसे ही मैं इसको यानी कि इसके टॉप हेड को सिंबल पैनल के बॉटम के साथ ले जाकर टच करता हूँ, तो यहाँ पे ब्लू कलर की इंडिकेटिंग लाइन नज़र आती है, ठीक है। तो इस तरह हमारा एक यहाँ पे कंप्लीट क्रिएट हो जाएगा एक पैनल। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हम ये करेंगे, हमें कुछ पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, पिक्चर्स ये है कि अगर पिक्चर हमने लेनी हो तो एक माइंड में आइडिया आता है कि गूगल, ठीक है। तो अब एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर हमें ज़रूरत होती है बिल्कुल एक्यूरेट, इतनी ज़्यादा उसकी क्लियरेंस और उसकी ग्राफिक्स जो हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए, ब्लरनेस नहीं होनी चाहिए, उसके पिक्सल्स ब्रॉक ना हुए हों, ठीक है, और उसमें किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो उसके पिक्सल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें कुछ एक ऐसा सोर्स चाहिए होगा जहाँ से मैं पिक्चर्स लेकर आ सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले आया। अच्छा जी, अब इसकी जो डायमेंशंस है ना, इसकी बहुत बड़ी हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करूँगा, तो मेरी जो इसकी पिक्चर की हाइट है और विड्थ है ना, वो लीनियरली कम होगी, ठीक है। तो अगर मैं वैसे क्लिक करके होल्ड करके इसको ड्रैग करता, तो मेरी हाइट और विड्थ रैंडमली, कोई विड्थ कहीं से कम हो रही है, कहीं से लेंथ कम हो रही है, कहीं से विड्थ ज़्यादा हो रही है, कहीं से लेंथ कम ज़्यादा हो रही है। तो मैं शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके जैसे इसको स्क्रॉल करूँगा, ऐसे ड्रैग करूँगा, तो मेरी लेंथ और विड्थ एक ही रेशो में कम होगी, यानी कि जितनी रेशो में मेरी लेंथ कम हो रही है, उसी रेशो के मुताबिक मेरी जो है वो विड्थ भी कम हो रही होगी, ठीक है। ये देखें, नज़र आ रही है, ये देखें, ठीक है। तो अब मैंने इसको भी कम कर दिया, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने अलहदा कर लिया, एंड दिस वन, इसको भी मैंने अलहदा कर लिया। अच्छा, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, गूगल से भी ले सकते थे। असल में होता पता क्या है कि गूगल पे जो पिक्चर्स पड़ी होती है ना, उसकी जो यानी रेशो होती है ना, वो अगर हम उसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करेंगे ना, ओरिजिनल उसकी वैल्यू से हम उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देंगे ना, तो क्या होगा, उसके जो पिक्सल्स हैं ना फट जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर ये आपके सामने कितनी स्मॉल डायमेंशन में ये पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इसको बड़ा कर दूँ, ये देखें, अब ये अपने ओरिजिनल ग्राफिक्स में मेंटेन्ड है, यानी कि अपने उसने ग्राफिक चेंज नहीं किए, देखें। तो अगर मैं गूगल से लेता ना, उसने क्या करना था, फौरन से पिक्सल्स को फाड़ देना था, वो सारे जो पिक्सल्स हैं वो सारे ख़राब हो जाएंगे, पिक्चर का मज़े सारा ख़राब हो जाना था। तो मैंने क्या किया, इसलिए हम इस तरह की पिक्चर्स को प्रेफर करते हैं। अच्छा, मैं जाऊंगा अपने शेप बॉक्स पे, यहाँ से मैं एक शेप ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। शेप ड्रॉ किया है, इसका मैंने आउटलाइन रिमूव कर देना है, एंड कलर इसमें मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं ले लेता हूँ ये लाइट ग्रीन, ठीक है। अच्छा, अब इस बात का हमने ख्याल रखना है, हमने जो पिक्चर्स लेनी है ये तीनों, अब मैंने 3 पिक्चर्स ही क्यों ली, क्योंकि मैंने एक 3D बॉक्स बनाना है, उस 3D बॉक्स की एट टाइम मैं 3 साइड्स ही शो कर सकता हूँ, यानी कि रियलिस्टिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ, एक वक्त में मैं 3 ही डायमेंशन उसकी दिखा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं उसकी डायमेंशन नहीं दिखा सकता, ठीक है, यानी कि एक्स वाई एंड जी, वो इससे ज़्यादा मैं डायमेंशन दिखा नहीं सकता। तो इसलिए मैंने 3 पिक्चर्स ली। और दूसरी इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जिस डायमेंशन का हम बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे विड्थ और हाइट, जो इसकी विड्थ और हाइट है, ठीक है, वही विड्थ और हाइट सेम इन पिक्चर्स की होनी चाहिए, जो कि इसके अंदर क्या होने जा रही हैं, सेट होने जा रही हैं।
अच्छा, अक्सर अब इलस्ट्रेटर में पता क्या होता है, इलस्ट्रेटर में ऐसे होता है कि हम पता क्या करते हैं, पिक्चर्स ले आते हैं हम अपनी वो यानी कि ना वो एक बना स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, हमने पोस्टर बना लिया, लोगो बना लिया, उसमें जो पिक्चर्स लगनी थी लगा ली। लेकिन ऐसे होता है कि जो उसकी यानी कि ना लोकेशन होती है ना, ओरिजिनल लोकेशन, जैसे कि अभी मैंने पिक्चर डाउनलोड की, डाउनलोड्स में आई, मैंने वहाँ से पिक करके इसको यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ला के रख दिया, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। मैं अगर जहाँ पे डाउनलोड की रखी थी वहाँ से मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। जैसे मैं वहाँ से डिलीट कर दूंगा तो इलस्ट्रेटर भी क्या करेगा, इसको वो अननोन रिकॉग्नाइज कर देगा कि भी ऐसी फाइल तो सोर्स पे, अपने ओरिजिनल सोर्स पे अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं आपको किस तरह शो करूँगा। थोड़ा सा इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि जैसे मैं डाउनलोड बार से इसको रिमूव कर दूंगा, डेलीट कर दूंगा, तो मेरे ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है ना वो इसको रिकग्नाइज ही नहीं करेगा। वो कहेगा कि यार ये जो आपके पास यहाँ पे एक एलिमेंट पड़ा हुआ था ना, वो अननोन हो गया मेरे लिए, मुझे नहीं पता कि वो क्या था, वो आपने क्या मुझे बताया था। तो अब उसको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में परमानेंटली हम रखने के लिए क्या करते हैं, हम एम्ड यूज करते हैं, ठीक है, EMBED। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों पिक्चर्स को सिलेक्ट करूँगा इकट्ठे, ये टॉप में, ठीक है, ये एम नज़र आ रहा है, मैंने इनको कर दिया एम्ड कर दिया। एम्ड करने से क्या होगा, अगर मैं पिक्चर को डाउनलोड से डेल कर दूँ तो ये ओरिजिनल फाइल यहाँ पे मेरे आर्ट बोर्ड में सेव रहेगी, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे टॉप पे आ रहा था, तो आपके हो सकता है टॉप पे ना हो, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में देख लेना है, यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि कुछ वर्जन्स होते हैं चेंज, उनमें डिफरेंट टूल्स की लोकेशन जो होती है ना वो रैंडमली कभी टॉप पे होती है, कभी लेफ्ट पे, कभी इधर उधर होती है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब मैंने इसको क्या करना है, चेंज करना है 3D बॉक्स में। तो सिंपली जो हम पहले करते आ रहे हैं, तो उसी पाथ को फॉलो करना है। मैं क्या करूँगा, इफेक्ट्स में जाऊँगा, 3D एंड मटेरियल्स, और मैं जहाँ पे 3D एंड मटेरियल पहले हम सिंपली यूज़ कर रहे थे, अब मैंने जाना है क्लासिक में, ठीक है। क्लासिक में जाऊँगा, एक्सट्रूड एंड बेवल क्लासिक। तो जैसे मैं यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आके क्या कहते हैं क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे उसने एक उसकी डायमेंशन जो है वो चेंज कर दी। तो अब यहाँ पे इसके डिफरेंट मोड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, डिफरेंट मोड्स अवेलेबल हैं। जैसे फ्रंट है, ये फ्रंट आ गया, राइट है, ये जी राइट टर्न कर दिया, बॉटम अगर कहेंगे तो बॉटम हो गया, ऑफ एक्सिस, ठीक है, ये ऑफ एक्सिस है, तो ये ऑफ एक्सिस टॉप, तो आइसोमेट्रिक लेफ्ट, ये आइसोमेट्रिक लेफ्ट है। तो यहाँ से डिफरेंट मोड्स आप अपनी यानी कि सेटिंग से जाके उसको चेंज करके देख सकते हैं कंडीशनली, ठीक है, कंडीशनली ये है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हमने हमेशा यूज़ करते जाना है, तो कंडीशनली कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कस्टम रोटेशन पे रहूँगा, कस्टम रोटेशन पे मैं करूँगा इसकी जो रोटेशन को थोड़ा सा इधर उधर कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ये जैसे मेरे पास यहाँ पे एक हैंडल टूल है, ठीक है, हैंडल टूल से मैं कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ, कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक, ये टॉप पे एक्स एक्सिस पे वो उसकी रोटेशन चेंज हो रही है, ये जो एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, ठीक है। तो ये मेरी रोटेशन को क्या करेगा, वाई एक्सिस पे चेंज कर देगा। तो मैंने इसको यहाँ से चेंज कर लिया, और इससे मेरी जेड एक्सिस की रोटेशन जो है वो कंट्रोल होगी। तो मैं यहाँ से इसकी जेड एक्सिस की रोटेशन को होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था कि हमने यहाँ से एक्स वाई जी की तीनों की वैल्यू हमने खुद दी थी, लेकिन ये एक जो बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ठीक है, इससे मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल, ये देखिए एक व्यू फ्रंट पे आ गया। तो इस मैंने ड्रॉ कर लिया एक 3D बॉक्स, लेकिन इसकी जो डेप्थ है ना वो इतनी कम है कि मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि ये वाकई 3D है कि नहीं, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको मैं इधर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इधर, ठीक है। तो 50 से मैं रिमूव करके इसको क्या करता हूँ, इसकी चेंज कर देता हूँ 700, ठीक है। तो अब जैसे मैंने 700 किया, तो ये देखिए जी आपके सामने ये एक बॉक्स आ गया, ठीक है, 3D बॉक्स। तो अब मैंने जो पहले एक वर्क स्पेस क्रिएट की थी जिसमें मैंने पेरेंट सिंबल और
कलर लिए थे। कलर का पता लग गया कि मैंने क्यों ओपन किया था, यहाँ से हम अपनी इसकी कलरिंग चेंज कर सकें, ठीक है। अब अपीयरेंस मैंने इसलिए लिया था क्योंकि अपीयरेंस में हमने जो इफेक्ट अप्लाई किया है उस अप्लाई किए हुए इफेक्ट की सेटिंग को हम अपने अकॉर्डिंगली बार बार चेंज करके उसकी जो डायमेंशन है उसको सेट कर सकें। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा जो बॉक्स है वो सिलेक्टेड हो और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसकी थोड़ी सी और कम कर देता हूँ विड्थ। तो मैं अगर इसको 400 कर दूँ तो ये जी मेरा 400 हो जाएगा। तो मैं प्रीव्यू पे करूँगा, ये उसने मुझे प्रीव्यू दे दिया, ठीक है। तो ये जी मेरा एक बॉक्स इधर आ गया उनके सामने। अच्छा, अब ये तो हमारा सिंपली बॉक्स ड्रा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको डिफरेंट शेड दे सकता हूँ, जैसे ये प्लास्टिक शेड है, अगर मैं वायर फ्रेम में लेकर आऊँ तो ये देखें वायर फ्रेम हो गई, ठीक है। वायर फ्रेम का मतलब ये है कि वो जैसे कहते हैं ना ढांचा, यानी कि हमारी स्किन है ना, स्किन से अगर हम स्किन उतार दें तो स्केलेटन रह जाता है ना, ठीक है। वो ये बिल्कुल वही फ्रेम है। ये जो वायर्स है ना, जो जिसने एक दूसरे कॉर्नर को एक दूसरे के साथ जंक्शन बना के जोड़ा हुआ है, तो इसको हम वायर फ्रेम कहते हैं। अब वायर फ्रेम है, अगर नो शेडिंग कर दूं तो शेड रिमूव हो गया लेकिन बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। जैसे एक कॉर्नर शो हो रहा होता है ना, मुझे वो कॉर्नर शो नहीं हो रहा। अब डिफ्यूज शेडिंग है, इसकी कुछ साइडें डिफ्यूज हो रही हैं। डिफ्यूज का मतलब है वहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं है। तो अगर मैं प्लास्टिक शेडिंग कर दूं तो ये मेरे पास प्लास्टिक शेड आ गया। इसके अलावा बेवल है, बेवल में डिफरेंट ये सेक्शन दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं सेक्शन कैसे देख सकता हूँ, वायर फ्रेम में मैंने जाना है तो यहाँ पे नन है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स में आऊँ तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर मैं कॉम्प्लेक्स 4 में आऊँ तो ये और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर रोलिंग देखूँ, ठीक है, ये रोलिंग। और इसके अलावा अगर मैं राउंडेड देखना चाहूँ तो ये राउंडेड। यानी कि एक वायर फ्रेम की डिफरेंट आगे कैटेगरीज हैं, उसके सेक्शंस बनाए हुए हैं। तो ये बताना सिर्फ मकसद था ताकि इन ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने इसको क्या कर देना, ओके कर देना। अब जी मैं इन पिक्चर्स को कैसे इसके अंदर लेकर जाऊँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या करना है, हमने इसकी जो डायमेंशन सेट की थी उसको देख लेना कि कौन सी है, ठीक है। वो हमने सेट की थी 400 पॉइंट, ठीक है। तो इनको मैं करूँगा 400 पॉइंट्स पे ले जाता हूँ। अच्छा, 400 पॉइंट्स पे ले जाने के लिए ना मैंने पता क्या करना है, इसकी लेंथ एंड विड्थ दोनों सेम होनी चाहिए। लेंथ एंड विड्थ दोनों सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों की 400 कर दूंगा, ठीक है। तो 400 करने के लिए मैं इसकी दोनों लेंथ एंड विड्थ को 400 कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेरी 400 होगी ताकि ये इजीली इसके अंदर समा सके। ओके, इसको हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, 400 कर दिया, ठीक है जी। वो जो है चेंज, यहाँ से मैंने इसकी चेंज कर लेनी है डायमेंशन। हाँ जी, अब ठीक है, यस, दिस इज़ गुड। अब यहाँ से मैं इसकी बिल्कुल ये सेम कॉपी ले लूँगा ताकि मुझे बार बार टाइप करना ना पड़े। सिलेक्ट वी टैब वी एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सेम मैंने सिलेक्टेड है, सिलेक्ट वी टैब एंड वी एंटर, ठीक है। तो ये मेरी सेम वही डायमेंशन आ गई। अब अगर मैं इनको एंड ना करता तो ना मेरे स्टिकर भी ना बनते, ठीक है। ये जो सिंबल है ना, क्योंकि इन्हीं सिंबल के थ्रू मैंने इनको यूज़ करते हुए ही अपनी इस शेप के अंदर क्या करना है, उसको पिक्चर को रखना है। अच्छा, अब मैं करूँगा, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट करना है, 1 2 3, ठीक है। मैं इनको तीनों को भी यहाँ पे सिंबल में ला कर रख सकता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल वही सिंबल है जो हमने अपनी 3D कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ किए थे, ठीक है। तो अब एक एक को मैंने पिक करना है और यहाँ पे इसको मैंने ला के स्टिकर बना देना, ठीक है। हम इसको अपनी मर्जी से कोई नाम भी दे सकते हैं। इसको फ्रंट नेम दे दिया, ठीक है, फ्रंट आ गया, ठीक है। एंड द सेकंड वन, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको मैं दे देता हूँ टॉप, ठीक है। इसको मैं टॉप पे रखूँगा, ओके। एंड दिस वन विल बी माय बैक, ठीक है। इसको मैं देता हूँ साइड,
ठीक है, इसको मैं एक साइड पे रखूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, फिर मैंने अपेयरेंस पे जाना है। अपेयरेंस में जाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपका जो बॉक्स है वो सिलेक्टेड हो। 3D एक्सट्रूडेंट, उसमें क्या, मैप एंड आर्ट, ठीक है, मैप आर्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे ये चेक लाजमी होना चाहिए कि प्रीव्यू, ठीक है, अगर प्रीव्यू नहीं होगा ना तो आपके जो कॉर्नर्स है ना वो आपको सही से पता नहीं लगेंगे कि हमारी पिक्चर कहाँ पे जाकर सेट हो रही है। अब इधर देखें कि सरफेस है 1 of 6, क्योंकि एक जो क्यूब होता है ना, सिंपल क्यूब, उसकी 6 सरफेसेस होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, बैक, फ्रंट, ठीक है। तो अब मेरी फर्स्ट सरफेस सिलेक्टेड है। अब फर्स्ट सरफेस पे वो एक रेड कलर का एरो मुझे दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं जरा इधर करूँ, इधर से, ताकि इसको देखना आसान हो, ठीक है। अब रेड कलर का एक स्ट्रोक नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मेरी सरफेस सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे पिक्चर रखूँ तो वो पिक्चर मुझे नज़र आएगी। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ फ्रंट, ठीक है। तो मैंने फ्रंट किया तो मेरी पिक्चर क्या है, एडजस्ट हो गई है। ये बिल्कुल ऐसे एडजस्टेड नहीं है जैसे मैं चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये यहाँ से अपनी पिक्चर की जो शेप है उसको बिल्कुल एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लुक दिस वन, यस, ओके, ठीक है, ये सेट हो गई। अच्छा, अब मैं करूँगा इसको फॉरवर्ड मूव कर पाऊंगा, 2 की तरफ ले जाऊंगा। 2, अब वो देखें, अब जो मेरा स्ट्रोक है ना बैक की तरफ चला गया, ठीक है। अब मुझे वहां पे पिक्चर चाहिए ही नहीं, अगर मैं लगा भी दूं तो नजर नहीं आएगी। अब मैं 3rd पे लेकर आऊंगा तो ये टॉप आ गया, ठीक है। टॉप आ गया तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी टॉप वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लूंगा। वो देखिए टॉप उसने सिलेक्ट कर दी। तो अब वो आपको ये भी दिखा रहा है साथ में कि जो आपकी पिक्चर है ना वो इतने सरफेस पे एडजस्ट हो गई है, आप अपनी मर्जी से उसको भी सेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, I will adjust it by myself. Yes, this is good. तो सिर्फ ये नहीं है कि मैं इसके यानी कि डिमेंशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसे रोटेट भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं मूव ऑन करूँगा नेक्स्ट 4th सरफेस पे, वो बैक की तरफ है, वो भी मुझे नहीं चाहिए। अब ये 5th सरफेस है, ये बॉटम है, ये भी नहीं चाहिए। अब ये लास्ट वन सरफेस 6th इज माय साइड, तो मैं क्या करूँगा, साइड पे इस पिक्चर को रखूँगा, ठीक है। तो ये पिक्चर भी अब मेरी अनएडजस्टेड है, इसकी जो मैं क्या करूँगा, पैरामीटर्स को सेट कर दूँगा, ठीक है। तो ये जी सेट हो गया, ठीक है, ओके। मैंने इसको कर देना, ओके कर देना, ठीक है। तो हाँ जी, अब मेरा एक ये 3D बॉक्स ड्रा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाएंगे। रियलिस्टिक हम कैसे बनाते हैं, ताकि हमारी जो इमेज है ना वो अच्छे से नज़र आ सके, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैं जी यहाँ से लूँगा पेन टूल, ठीक है। अब पेन टूल मैंने अभी तक बताया नहीं है इसका यूज़, और हमने इसको अभी तक यूज़ भी नहीं किया। तो अब आगे हमारी लोगो डिज़ाइनिंग आएगी, पोस्टर डिज़ाइनिंग आएगी, तो उसमें ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम इसको कर देते हैं इन बार्स को क्लोज, क्योंकि इनका अभी काम नहीं है, ठीक है। तो पेन टूल से जैसे ही मैंने एक कॉर्नर पे लेकर जाना है टूल को, तो ये मुझे एंकर पॉइंट दिखाएगा। इस एंकर पॉइंट से मैंने इस एंकर पॉइंट पे आना है, इधर जाऊंगा, ठीक है। यस, दिस इज गुड, यस दिस इज गुड, ठीक है। तो ये मेरी एक सरफेस ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो ये मैंने सरफेस ड्रॉ कर ली, और इस सरफेस को ऐसे ही उठा के मैंने नीचे ले आना, ठीक है, ऐसे मैं नीचे ले आऊँगा। अब मैंने क्या करना है, इधर जाना है मैंने लेयर्स में, तो ये मेरी लेयर्स हैं, जितनी भी मैंने लेयर्स लगाई हुई हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने अभी सरफेस ड्रॉ की है ना स्ट्रोक से, इस लेयर को मैंने इस बॉक्स के नीचे लेकर जाना है। अब ऐसे नीचे नहीं, ऐसे नीचे जाएगी भी नहीं, तो मैंने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे रियलिस्टिक शो करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी लेयर को उठा के क्या करूँगा, नीचे ला के रख दूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं नीचे ला के रखूँगा तो अब देखेंगे, अब बिल्कुल वो उसको नीचे ले गया, ऐसे ही है ना। अब वो जो मेरी सरफेस है वो बिल्कुल नीचे शो हो रही है। तो अब यहाँ से मैं थोड़ा सा करता हूँ जूम, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एक कॉर्नर यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यस, दिस इज
ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको सरफेस को दोनों को आपस में मिला दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एंकर पॉइंट ऐड करूँगा, पेन टूल लूँगा, यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट ऐड करना है, ठीक है। इस एंकर पॉइंट को मैंने ऐड कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के ये एंकर पॉइंट ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट ऐड किया था, इसको मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पे ले गया। और मैंने इसको पिक पता कैसे किया है, इसको मैंने पिक किया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, ठीक है। और इसका ये जो एंकर पॉइंट है ना, मैंने इस एंकर पॉइंट को उठा के यहाँ पे इसके साथ रख देना है, ताकि हमारा जो शेडो है ना, वो हम जो शेडो यहाँ पे लगाएंगे ना, वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, ठीक है। तो अब मैं करूँगा एक और एंकर पॉइंट ऐड करूँगा यहाँ पे, ठीक है। एक और एंकर पॉइंट ऐड किया मैंने, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करना है, इसको क्या करूँगा, इधर यहाँ पे ले जाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ले गया, चलें जी, दिस इज लुकिंग वेरी गॉर्जियस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो बॉक्स की रिफ्लेक्शन है ना, वो हमने साइड देखनी है, ये नहीं कि सिर्फ अपनी मर्जी से ड्रॉ कर देना है, हमने रिफ्लेक्शन देखनी है कि लाइट की रिफ्लेक्शन किस साइड से हो रही है। तो मैं अब करता हूँ, इस कलर बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं कलर देता हूँ थोड़ा सा ग्रे टाइप कलर, ठीक है। तो ग्रे मैं देता हूँ इसमें जी ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, और यहाँ से थोड़ा सा इसको ग्रे कर दूँ, ठीक है। ये मेरा कलर ग्रे हो गया, इसकी मेरी आउटलाइन। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इफेक्ट्स में जाऊँगा, ठीक है। इफेक्ट्स में जाके मैंने इसको क्या करना है, स्टाइलिश फेदर, ठीक है, हाँ जी। फेदर से यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके पॉइंट्स को अपनी मर्जी से अप एंड डाउन कर सकता हूँ। तो अच्छा, हम 20 करके देखते हैं कि किस तरह का वो शो करवा रहा है, ठीक है। ये ठीक है, सही है। यहाँ से अगर मैं क्या कर दूँ, 60 कर दूँ, ठीक है। तो 60 है, ठीक है, 45, ठीक है, 45, हाँ 45, ठीक है। 45 पे मैं क्या कर दिया, इसको शैडो थोड़ा सा दिखा दिया कि ये मेरा बॉक्स पड़ा हुआ है और इसका ये शैडो है। अच्छा, ये जी हमारा बॉक्स रहा हो गया। अब जिस साइड से हमने शैडो उसका पड़ता दिखाना है, ठीक है, उस साइड पे हमने थोड़ी सी जो जगह है ना, उसको क्या करना है, डल रखना है उसका कलर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन सॉरी पेन टूल लिया, एंकर पॉइंट, यहाँ पे मैं क्या किया, एक और ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका मैं क्या करता हूँ, इसकी मैंने प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाके इसमें क्या करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी कम कर देता हूँ, जिसको हम ओपेसिटी भी कहते हैं। तो ये मैं कर देता हूँ जी 40, ठीक है, तो ये मैं 40 कर देता हूँ, ये ओके, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करें, रिफ्लेक्शन हो रही है, तो मैं ये थोड़ा सा पूरा लग रहा है, इस पूरी को ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है जी। यहाँ से हमारे बॉक्स की क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। अच्छा, अभी तक हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज करनी है, काफ़ी सारी क्या कहते हैं, वो जो मटेरियल्स ड्रा भी किए हैं 3D। तो अब आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी टर्म है ना, वो बताने लगा हूँ। वो ये है कि हमने इसको एक्सपोर्ट भी करना होता है। जैसे अक्सर मैं वो पिक्चर शेयर की होती है, तो उसमें बड़ा ही एक औसम किस्म का वो बैकग्राउंड लगा होता है और साथ उसकी एक्सपोर्ट फाइल बड़ी मज़े की होती है। तो अब जब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है ना, तो अब सॉफ्टवेयर में ना हर काम करने के दो तरह के तरीके होते हैं। एक हम शॉर्ट की से कर लेते हैं, एक हमें विंडोज़ में फाइल में एडिट ऑब्जेक्ट में, यानी कि एक पूरा उसका टूल पड़ा होता है। अब मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, ठीक है, फाइल में जाके ये एक्सपोर्ट सेक्शन है, ठीक है। एक्सपोर्ट में डिफरेंट किस्म की एक्सपोर्ट्स अवेलेबल है।
जैसे एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, एक्सपोर्ट एज सेव फॉर वेब लेगेसी, ठीक है। वेब फाइल क्या है, ये आपकी गूगल फाइल जनरेट करेगा, ठीक है। अक्सर हम गूगल से फाइलें ऐसी जनरेट डाउनलोड करें हैं जो WEVP किस्म फाइल टाइप होता है उसका, तो वो वेब फाइल होती है, ठीक है। अब हमने यूज करना है एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, एक्सपोर्ट एज यूज करना है, ठीक है। इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट एंड आल्ट प्लस ई, ठीक है। ये जैसे हम यूज शॉर्ट की प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास एक पैनल आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, इस आर्ट बोर्ड के क्या करना है, नेम चेंज करना है। आर्ट बोर्ड का मैं नेम रखूंगा 3D बॉक्स, सिंपली यहाँ से मैंने इस आर्ट बोर्ड का नेम चेंज करना है और यहाँ से मैं करूँगा इसकी लोकेशन चेंज कर सकता हूँ। ये ऑलरेडी मेरी लोकेशन बनी हुई है, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसकी लोकेशन चेंज कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, जैसे PNG है, PNG 8 है, JPEG है, 180, 90, 20, SVG, PDF, ठीक है। तो हम अगर PDF लेना चाहते हैं तो PDF ले लेंगे, अगर हम लेना चाहते हैं JPG फाइल तो हम JPG फाइल ले लेंगे, ठीक है। PNG वो होती है जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होता है। तो यहाँ से हमने इसके भी डिफरेंट रेजोल्यूशंस और फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन। तो हमने क्या करना है, रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना है। तो इसकी जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन आप अचीव कर सकते हैं वो 2500 यानी कि 2500 पिक्सल्स हम यहाँ से रेजोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि आपके उस फाइल में जो आप फाइल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसमें पिक्चर्स कितनी हैवी लगी हुई हैं, कितना उस पर हैवी का वर्क हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फाइल को एक्सपोर्ट करना है। जैसे अब इसमें मेरी पिक्चर्स जो लगी हुई है ना, वो पिक्चर 3-3, 4-4 MB की है, ठीक है। अब 3 पिक्चर्स हैं, फिर मेरा 3D बॉक्स है। अगर मैं इसको 2500 की पिक्सल की फाइल एक्सपोर्ट कर लूँ ना, तो ये मेरी फाइल बहुत हैवी बन जाती है। फिर हमने अगर शेयर करनी हो ना, ट्रांसफ़र करनी हो, तो सोशल मीडिया से इसको ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो फिर हमें इसके वो क्या करने हैं, कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर पिक्सल्स डाउन हो जाते हैं। तो हमने इन बातों का भी ख्याल रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको 400 पे क्लिक करता हूँ, तो एक्सट्रैक्ट आर्टबोर्ड करना है। तो हमारा सिंपली जो है वो शेप जो भी हमने ड्रॉ किया है तो वो ड्रॉ हो जाएगा। तो हमें ये देखें जी, इधर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बॉक्स एक्सपोर्ट हो गया, फाइल आ गई। तो ये था आज का हमारा सेक्शन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पोस्टर डिजाइनिंग की तरफ, ठीक है। तो पोस्टर डिजाइनिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, कैसे करनी चाहिए और किस मकसद के लिए की जाती है, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट टूल्स भी सीखेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल है वो है बेस शेप टूल का, और उसके बाद टाइप टूल का, ठीक है। और फिर बाकी टूल्स जो हैं वो बाद में आते हैं। हम टाइप टूल भी साथ पढ़ेंगे और इसकी फिर एक्सरसाइज भी किया करेंगे, जैसे कि अभी तक चलता आ रहा है कि मेरे हर लेक्चर में एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है जी, हमारी पोस्टर, ठीक है। तो ये जी मैं क्या करता हूँ, पोस्टर डिजाइनिंग। व्हाई वी नीड पोस्टर डिजाइनिंग। पोस्टर डिजाइनिंग होती क्या है? पोस्टर डिजाइनिंग असल में हमारी होती है विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन। अब हम क्लास में क्या करते हैं, बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, बातें कर रहे होते हैं ना, डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है कि यार हाँ मैंने आज ये किया, और मैंने फिल्म देखी, मैंने सीजन देखा, मैंने तो आज क्या ही बात है, ठीक है। तो वो होती है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन होती है डिफरेंट साइंस को यूज़ करना, डिफरेंट टेक्स्ट को यूज़ करना, डिफरेंट यानी कि इमेजेस को यूज़ करते हुए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि आपका जो आइडिया है, जो आपकी थीम है, जो आप प्रमोट करना चाह रहे हैं वो प्रमोट हो जाए, ठीक है। अब जो हमारा पोस्टर है ना, वो किस तरह का हो सकता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। वो एडवर्टाइजिंग हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा उनको मोटिवेशनल हो सकता है, कोई इवेंट का हो सकता है, जैसे इवेंट्स वगैरह होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो आप किसी भी वर्कशॉप का इवेंट का बना सकते हैं। फिर जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं वो ट्रैवलिंग का बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम रिसर्च के बारे में बता सकते हैं, किसी
दुकान का बना सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट का बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि किसी तरह का भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो बनाने का तरीका है ना, वो तरीका ये है कि हमने सबसे पहले इसके डायमेंशंस लेने होते हैं कि भाई हमें वो रिक्वायर्ड है एक पोस्टर, ठीक है। अब मैंने पोस्टर ड्रा करना है, ठीक है, उसमें मेरा डिफरेंट कंटेंट पड़ा होगा, यानी कि अगर मैंने पोस्टर ले लिया, ठीक है, ये मेरा डिफरेंट एक साइज है, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि इस पे यहाँ पे ये एक कंटेंट रखा हुआ, ठीक है। तो अब इस कंटेंट की जो डायमेंशंस क्या होंगी, ठीक है ना, अब मुझे इन बातों का पता होना लाजमी है, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना है कि हम अगर पोस्टर ड्रा करने जा रहे हैं, डिजाइन करने जा रहे हैं, तो वो कितने साइज का है। जिस तरह हमारे पिक्सल्स चलते हैं, पॉइंट्स चलते हैं, पिकास चलते हैं, इंचेस चलते हैं, फिर फीट्स चलते हैं, ठीक है। हमारे वैसे यूजुअली जो मार्केट में है ना, वो इंचेस पे काम होता है, ठीक है। बाकी डिजाइनर्स अपने मुताबिक कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अब पोस्टर होना कैसा चाहिए? अब पोस्टर इस तरह का होना चाहिए कि उसकी जो कलर कम्बिनेशन है, सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट एक टर्म देखी जाती है ना पोस्टर डिजाइनिंग, वो आपकी कलर स्कीम होती है और आपकी टेक्स्ट एडिटिंग स्कीम, ठीक है। टेक्स्ट फैमिली आपने कौन सी यूज की है? अब टेक्स्ट फैमिली भी यूज होती है, यानी कि आपके पोस्टर की थीम को देख के। जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, अब रेस्टोरेंट पे मैंने क्या क्या लिखना है इधर, पेपरिका, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पेपरिका लिखा है, तो मैं सिंपली ऐसे लिख दिया पेपरिका। अब सिंपली थोड़ा सा बुरा लगा है, ठीक है। अब इसका मैंने मेन्यू ड्रा करना है, डिजाइन करना है पेपरिका होटल का। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं सिंपल टेक्स्ट यूज नहीं कर सकता ना मैं, क्योंकि हर एक पोस्टर को डिजाइन करने का एक थीम होता है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह का एक ये है। अब ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, PAPRIKA, हर एक वर्ड यूनिकली पढ़ा भी जा रहा है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और मैटर करती हैं आपकी डिफरेंट कम्बिनेशंस। कि हम जो कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं इसका फ़ोन का, वो किस तरह का है, यानी कि डिफरेंट फैमिलीज़ हम यूज़ करते हैं, उस फैमिली के अंदर डिफरेंट उसके सेक्शंस बने होते हैं, डिफरेंट उसकी कैटेगरीज में उसको कैरेक्टराइज किया होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बेसिकली बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा इनको हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह हम कुछ और बेसिक चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।